मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है साइटिका। तो सर्वप्रथम तो अपन इसके ऊपर विचार करेंगे कि आखिर साइटिका की जो दिक्कत है वो होती क्यों है। मित्रों, साइटिका एक वात रोग है और वात के वजह से ही ये पनपती है। तो वात रोग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। मित्रों, हमेशा की बातें मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है साइटिका। मित्रों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और तीनों का जब बैलेंस बिगड़ता है तभी रोग पनपते हैं और तीनों का जब बैलेंस में आ जाते हैं तो इंसान रोग मुक्त भी हो जाता है। लेकिन जो साइटिका की जो दिक्कत है वो वात रोग के कारण होती है। और वात रोग जब होता है जब शरीर में वायु बढ़ना शुरू होती है। वायु बढ़ने का अगर मुख्य जो रीज़न है वो है कब्ज, यानी जब पेट साफ नहीं होता है तो अंदर गैस बढ़ना शुरू हो जाता है। गैस अधिक मात्रा में जब बढ़ना शुरू हो जाती है तब ये खून के साथ मिलकर नस नाड़ियों में चली जाती है और वहाँ जाके ये वो साइटिका जो एक नस है उसको ये कंप्रेस कर लेती है, यानी दब जाती है। और ये जो नस दबने के मुख्य कारण है, कभी आदमी चलते चलते गिर जाए तो भी वो नस दब जाती है और मुख्यतः वायु के प्रकोप से भी ये कंप्रेस हो जाती है। तो इसके बारे में अपन पूर्ण निदान बताएंगे ताकि इससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, ये जो समस्या बहुत ही गंभीर है और इसका जो दर्द है वो भी असहनीय होता है। इंसान को जब उठने बैठने में ही बहुत खतरनाक उनको दिक्कत होती है। अगर थोड़ा भी शरीर हिल डुल जाता है तो उसे बड़ी खतरनाक समस्या उठानी पड़ती है। तो मित्रों, इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में बहुत ही एक बेहतरीन और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी औषधि के अगर आपने ढंग से इसका उपयोग समझ के कर लिया तो इस साइटिका से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। मित्रों, आपने हार श्रृंगार का एक पौधे का नाम सुना ही होगा। वैसे ये औषधि बहुत ही फेमस है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाती है। वैसे तो हार श्रृंगार के जो पौधा है वो औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता ही होता है, लेकिन इसके आज जो अपन इसके उपयोग की जो विधि साइटिका में कैसे की जाती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आपको साइटिका के लिए हार श्रृंगार के 250 ग्राम पत्ते ताज़े तोड़ देने हैं और उनको पहले स्वच्छ पानी में धो लेना है। स्वच्छ पानी में धोने के बाद आप 1 लीटर पानी लीजिए और 1 लीटर पानी के अंदर उस पत्तों को 250 ग्राम पत्तों को डाल दीजिए और उनको आप पानी में उबालिए, गैस पे रखकर उबाल दीजिए। जब उबालते उबालते जब वो 700 ग्राम रह जाए उस समय आपको गैस को बंद करके इस पानी को नीचे उतार देना है। और फिर उसमें आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है केसर। केसर के जो छोटे छोटे डोरे होते हैं, धागे, 20 धागे एंड करके इसमें डाल के ऐड कर देना है, अच्छी तरह से घोट देना है। जब इस पानी में मिला लो उसके बाद उस पानी को आप एक बोतल में भर लीजिए, एयर टाइट हो उसमें आप भर के रख सकते हैं। और इसकी ये जो आपके औषधि बन गई है ये लगभग आपके 1 हफ्ते तक चलेगी और इसको आप फ्रिज में रखें ताकि ये बार ख़राब ना हो। मित्रों, ये जो नुस्खा बना है बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक तरीके से काम करेगा। ऐसी आपको 4 बोतलें बनानी हैं, लेकिन लगभग शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े, 1 बोतल में आपका काम हो जाए, क्योंकि ये जो नुस्खा बहुत ही अद्भुत और कारगर है। तो मित्रों, अभी इसका आपको यूज कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आपको सुबह और शाम 50-50 ग्राम की मात्रा में आपको ये पानी पीना है। जो आपको ये डोज बनाया है दवा, 50-50 ग्राम की मात्रा में आपको सुबह शाम हर रोज़ लेना है। और ये जो बोतल है लगभग आपके 1 सप्ताह तक चलेगी और हो सकता है आपके 1 हफ्ते में ही ये पूरी तरह
ख़त्म हो जाए, आपको पता ही ना लगे कि जो साइटिका की जो दिक्कत थी वो कहाँ चली गई, इसका पता तक नहीं लगेगा। और मित्रों, इसके साथ आपको कुछ परहेज भी पालने हैं। अगर आप उन नियमों को पालेंगे तो बहुत ही जल्दी आप में ये इस रोग को आप ठीक बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते। तले भुने भोजन नहीं करना है और ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले वाली चीज़ों से भी आपको बचना है। और चावल, जो भी गैस्ट्रिक चीज़ें, उनसे आपको नहीं खाना है। अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो अवश्य 100% आप पूरी तरह से आपकी जो साइटिका की जो दिक्कत है वो पूरी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी और जीवन में कभी दोबारा होगी ही नहीं। क्योंकि इस जो ये आप दवाई ले रहे हैं, जो बनाया ये फॉर्मूले के अनुसार, तो आपकी जो नस कंप्रेस होगी वो अपने आप खुल जाएगी। अभी इसी के साथ मित्रों, एक मित्र का और प्रश्न आया था कि एक जो बच्चे हैं उसको चाहे कितना भी खिला लो पिला लो लेकिन उसका वज़न बढ़ता ही नहीं। तो साथ में वो नुस्खा भी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी को ऐसी दिक्कत भी है तो उसके लिए, वैसे तो इसमें मेन कारण जो होता है कैल्शियम और आयरन, इन दो चीज़ों की कमी से ही उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो जिन बच्चों में ये दिक्कत है, आप उनको दही की मात्रा, दही और छाछ अधिक से अधिक खिलाएं ताकि इन दोनों की पूर्ति होने से वो बच्चे का जो रुका हुआ विकास है वो अपने आप शुरू हो जाएगा। इससे कोई दवा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा, एक भाई का प्रश्न आया था कि खट्टी डकारें बहुत आती हैं। तो मित्रों, खट्टी डकारें आने का मुख्य जो कारण है वो है खाने को खिचड़ी बना देना। मतलब बेवजह पानी पी लेना, जब पीना चाहिए उसमें पीते नहीं और जब ज़रूरत नहीं उसमें पी लेते हैं। जैसे खाना खाया और तुरंत पानी पी लिया, एसिडिटी बनेगी और फिर खट्टी डकारें आनी तय है। तो मित्रों, खाने को व्यवस्थित ढंग से खाएं और जब पानी पीना है तभी ही पिए। और अगर पानी पीने का नियम की बात की जाए तो मित्रों, खाना खाने के लगभग 45 मिनट बाद ही आपको पानी पीना है और खाना खाने से आधे घंटे पहले। खाना खा के तुरंत पानी पीना ही नहीं चाहिए। अगर तुरंत आपने पी लिया तो खाना आपका हजम नहीं होगा। इस नियमों का पालन करेंगे, आपको खट्टी डकारें आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।